अब जैसे कि हम भी लड़के, हम क्या ज़्यादा बोलेंगे, माँ बाप की रजामंदी भी शामिल नहीं है तो फिर उनको भागना ही पड़ता है। ये मुल्क ऐसा हो चुका है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई ऐसा मसला नहीं है, उसने कौन सा कत्ल किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा बच्ची बालग हो जाए ना तो उनका फौरन निकाह कर दो। माँ बाप अगर समझदार हो ना तो वो उनकी फौरन शादी कर दें। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। नाज़रीन, डिजिटल नई बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरबाब बशीर मिर्ज़ा। आज हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में और आज का हमारा टॉपिक है दुआ ज़हरा। शहरियों से जानेंगे कि दुआ ज़हरा के बारे में उनकी क्या राय है। दुआ ज़हरा ने जो बाकी शादी की उससे उनके ख़ानदान पर क्या फ़र्क पड़ा, आइए शहरियों से पूछते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं दुआ ज़हरा के वाक़े को लेकर उनकी क्या राय है। जी बताइएगा। हाँ जी, दुआ ज़हरा ने जो कुछ किया गलत किया है। बच्चों को अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं करनी चाहिए। जो ऐसे करते हैं बच्चे वो बाद में पछताते। हाँ, पहले दौर में ये ऐसा नहीं होता था। जो माँ बाप ने शादी कर दी, रिश्ता कर दिया, बस वही करते। ये आजकल का दौर ऐसा दौर है जी, इसमें बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं और बाद में पछताते। माँ बाप के लिए भी दुख होता है, मुल्क की भी बदनामी होती है, माहौल की भी बदनामी होती है। लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में पूछते हैं वो इस जो है वाक़े को किस नज़र से देखते हैं। जी, दुआ ज़हरा के बारे में आप क्या कहेंगे? ज़हरा ने जो किया है बहुत गलत किया है। इन्हें ना ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये शादी नहीं होती। माँ बाप के बगैर तो शादी होती नहीं है, काजी के बगैर इस्लाम में शादी है ही नहीं है। अगर जो बच्ची ऐसा करती है वो सरासर गलत करती है। तो आप बच्ची ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बच्चों पे असर पड़ता है, दूसरी बच्ची में ऐसे करेंगी तो बेटा आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं तमाम बच्चों को ऐसा करना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें। वो आपके दुश्मन नहीं, आपको छोटा सा पालते हैं, वो इस तरह बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और आप उनके मुँह पर ऐसे काला करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बताइएगा, दुआ ज़हरा ने कराची से लाहौर आके बाकी शादी की है, इस वजह से आपकी क्या राय है? राय क्या कहनी है, बात जो है ना मैं करूँगा हक और सच। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा बच्ची बालग हो जाए ना तो उनका फ़ौरन निकाह कर दो। तो इस्लाम में ये सख्ती नहीं है कि आप बच्ची ने किसी लड़के को पसंद किया है या लड़के ने किसी लड़की को पसंद किया है तो अपने माँ बाप को रुजू कर सकते हैं। इसलिए इस्लाम में इसकी इजाज़त है, ठीक है ना। बच्ची ने अगर लड़के को पसंद किया है तो माँ बाप को बता दे कि मैंने ये लड़का मुझे पसंद है। तो माँ बाप अगर समझदार हो ना तो वो उनकी फ़ौरन शादी कर दें। तो उनको मशवरा दे कि बेटा आपकी ज़िंदगी है, आप जानो और आपका काम जाने, ठीक है ना। इस्लाम तो ये कहता है। हाँ, लड़की अगर भाग के शादी करती है या लड़का किसी लड़की को भाग के ले जाता है तो ये इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि माँ बाप की रजामंदी लाजमी होती है। वो बच्ची है, उसको समझ आनी चाहिए कि मेरी माँ बाप इज़्ज़त की जगह है, ठीक है, बहन भाई हैं और भी रिश्तेदार हैं, मुआशरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में मेरे यही यानी कि राय है कि उसको ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। अच्छा, अब जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं वो मीडिया पे भी आके कह रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है हम उसे कबूल करते हैं, बच्ची हमारे पास भी आए। बच्ची अब अपने घर वालों के पास वापस नहीं जाना चाह रही, उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर उसकी वालदा रो के उसे इल्तिजा करिए कि बेटा आके मुझसे मिल जाओ। उसको जाना चाहिए, उसको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप नाराज़ हैं। हाँ, तो वो चाहे नमाज़ें पढ़ें या कुरान पाक पढ़े या रोज़े रखे या हज करे, उसकी कोई यानी कि अमल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो माँ बाप है। माँ बाप सबसे पहले है, ठीक है ना। उनका एहतराम करना उसके लिए वाजिब है, फ़र्ज़ है। उसको ये कदम उठाना नहीं चाहिए। अगर माँ बाप राज़ी हैं, उसको कुछ नहीं कह रहे तो उसको जाके मिले, ठीक है, मुझसे गलती हो गई है। बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसने कौन सा कत्ल किया है, अल्लाह माफ़ करे कि उसने कोई ऐसी बात की है, उसको फ़ौरन वापस जाना चाहिए। माँ बाप की दुआएं ले, उनसे माफ़ी मांगे कि ठीक है अम्मी अब्बा जान मुझसे गलती होगी है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बस बात ख़त्म हो गई। जी बहुत शुक्रिया, उसको वापस जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और शहरी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, या कुछ ख़वातीन हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, दुआ ज़हरा के ऊपर बात कर रहे थे, आपने सुना कि वो कराची से लाहौर आके जो लड़की ने बाकी शादी किया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो आप बताएं, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने वालिदैन की रजामंदी से शादी करनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सारी बात तरबियत की होती है।
जिस तरह का माहौल चल रहा है, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की तरबियत जो है पर्दे में करें। तरबियत के होते हैं बच्चों को, नमाज की आदत डालें, रोज़े की आदत डालें हम शुरू से बच्चों को। पता है कि एक लड़के के साथ वो भाग गई, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों को। मीडिया तो सभी चलाते हैं लेकिन उसका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका लिमिट में रहकर यूज़ करना चाहिए हमें। अब जैसे कि हम भी लड़के, हम क्या ज़्यादा बोलेंगे हम, लेकिन एक मतलब बच्चों को एक माहौल मिलता है, एक तरबियत मिलती है, उस हिसाब से बच्चों को करना चाहिए, इतना लिमिट में रहकर यूज़ करना चाहिए। अब वो इतनी फालतू चीज़ें देखेंगे, मतलब ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स होंगी तो फिर इस हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। फिर ऐसे यही केसेस होंगे, फिर वहाँ से उनको फोर्स करेंगे लड़के के मेरे साथ भागो, तो फिर वो क्या कर सकती हैं। माँ बाप की रजामंदी भी शामिल नहीं है तो फिर उनको भागना ही पड़ता है। हाँ, अच्छा, उसमें कुछ सोशल मीडिया एंकर्स हैं, मीडिया के एंकर्स हैं, सोशल मीडिया के मित्र के एंकर्स हैं जो दुआ ज़हरा के घर जा रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कहते हो? नहीं ना सपोर्ट करना चाहिए, इससे उनके घर वालों की इज्जत भी ख़राब होती है, माशरे में उनकी फैमिली को भी। मीडिया का तो ये है जो सपोर्ट कर रहे हैं वो उनको अपनी फेम चाहिए, वो अपनी फेम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उन केसेस हैं, वो लड़का लड़की का मामला है तो फिर केसेस हैं तो फिर उनको फेम मिलेगी उनकी, और उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी उनकी मीडिया की, तो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत देखा आपने बेटे ने बहुत खूबसूरत बात की, बहुत प्यारी बात की बच्चे ने, कि ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो है वालिदैन को चाहिए बच्चों की तरबियत अच्छी करें। हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद हैं, उनसे तासुरात जानते हैं। जी मैम, बताइएगा कि दुआ ज़हरा के बारे में आप क्या कहेंगी? वो कराची से भाग के उन्होंने शादी किया, लाहौर पहुँची। नहीं, ये उसने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माँ बाप के मशवरे के मुताबिक उसे करना चाहिए था। ये ऐसे जो बच्चे कदम उठाते हैं ये बहुत गलत करते हैं। ये ज़्यादा फ़ोन वगैरह ने, इंटरनेट ने ऐसा किया है बच्चों के साथ, इसलिए बच्चे इस तरह के हो चुके हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये देखते कि टीवी वगैरह सब कुछ बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ना कि उन्हें ऐसे करने। जो उम्र उसकी पढ़ने की थी वो गलत कामों में, देखा जाए तो बुरी सोबत में पढ़ के उसने ये सब कुछ किया है। अब वो कह रही है कि मैंने वापस आना है, तो ये गलत बात है, उसे ऐसा नहीं कर। अब जहाँ उसने कर लिया, मेरे ख्याल में तो उसे उधर ही रहना चाहिए। अब सर देखें, बात यह है कि पहले उनकी जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी बात थी, असल में माशरा हमारा इतना डूबता जा रहा है कि ये हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है, ये दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम का मतलब है कि ये पाकिस्तानी मुल्क है, यहाँ पे दीन की, अगर आप दीन की तरफ जाते हैं तो अगर दीन के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो यहाँ पे समझो उसका सारी दुनिया गला काटने को ढूंढती है कि गला काटा जाए। तो आखिर क्यों उसके साथ ऐसा होता है? आप ये देखें कि हमारे माशरे में टीवी ड्रामों की तरफ चले जाएं तो औरत का दुपट्टा उतर चुका है, बाज़ारों में चले जाएं तो दुपट्टा उतर चुका है। और ये जैसे माशरा ख़राब हो रहा है, दुपट्टा उतर चुका है, इसकी वजह से हम किसी को ये नहीं कह सकते कि बाजी आप अपने सर पे दुपट्टा ले लें। तो यही कुछ होना है, औरतों ने भागना है, लेडीज़ ने भागना है, लड़कियों ने भागना ही है, और क्या करना है? भाग भाग के शादी करनी है। माँ बाप के वसाइल नहीं है, जो चीज़ 500 की है वो 1000 रुपये की हो गई है। और बात रही है फ़ोन पे टॉपिक की, फ़ोन पे इश्क हो रहे हैं, ये जो लव स्टोरियाँ चल रही हैं, इसको बाद में वो एक हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान के बाहर कोई कंट्री है, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे हमारा कानून अंधा होता है, इस तरह इन्होंने कहा जी इश्क भी अंधा होता है। तो इश्क की खातिर उनको फिर कुछ नहीं नज़र आता। लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है ये हम पे अजाब है, और हमें चाहिए कि मेहरबानी ये औरतों को भी चाहिए इस पे एक्शन लिया जाए, ये दुपट्टे पे भी एक्शन लिया जाए। हालांकि देखा जाए कोई भी इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहा। ये दीन इस्लाम मुल्क है, सबसे पहले यहाँ पे दुपट्टे का एक्शन लेना चाहिए कि औरतों पे। यहाँ पे अब ये मार्केट है, नारगली है, यहाँ पे मैंने कई लेडीज़ देखी हैं कि यहाँ से सिगरेट पीते जा रही हैं। माँ बाप को चाहिए कि अगर अपनी बेटियाँ पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों में पढ़ रही हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके पीछे आप नज़र रखें कि हमारी बेटियां कॉलेज में जा रही हैं, हॉस्टलों में रह रही हैं, वहाँ पे क्या कर रही हैं हमारी बेटियां। यहाँ पे जीन्स चल गई, आम चल गई, हम वैसे कहते हैं जी हमारा दीन इस्लाम है। तो क्यों नहीं पूछता? हर क्यों लीडरों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, वो अपनी दुकानदारी की तरफ मुतवज्जा है। जैसे हम अपनी दुकानदारी पे बैठे हुए हैं जी, हमने ये चीज़ सेल करनी है, हमारी गवर्नमेंट भी अपनी दुकान की तरफ देख रही है, अवाम को नहीं देख रही। हालांकि उनको देखना चाहिए कि अवाम की क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है। उनकी कोई बात हो जाए तो फ़ौरन एक्शन हो जाता है। तो मैं कहता हूँ आखिर क्यों इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? हमारा मुल्क ख़राब ही होगा तो माशरा ख़राब होगा, तो इस वजह से ये सारे सिलसिले हो रहे हैं। ये मुल्क ऐसा हो चुका है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुल्क हमारा ऐसा हो चुका है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। यहाँ पे किसी को किसी की परवाह ही नहीं है।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, दुपट्टे के ऊपर जो है पाबंदी लगानी चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। और अपने मेज़बान अरबाब अरशद मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे डिजिटल नई बात पर। अल्लाह ने के बाद।